अगर इस पूरे अगर यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच 2 कोई लाइन है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में हमको डिस्टेंस कितना है पता नहीं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसे मान लेते हैं पहले जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वो वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को अगर हम बात करते हैं तो इधर से देखो, अगर हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा -6, और इधर से अगर डॉटेड लाइन से मिलाएं, ये नंबर पता नहीं है लेकिन लिख लो -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7 -8 ऐसे चल जाएगा, -8 -9, ठीक है। तो ये -6 और ये हो जाएगा -5, ये एक नंबर है, ठीक है। उसी में से अगर यहाँ का बात करते हैं, ये देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो बी का कितना आ रहा है -2, और अगर इधर से आ रहा है तो ये -7 और ये कितना हो जाएगा -8, है ना, ये हो जाएगा -8। अब इन दोनों में से एक चीज़ समझना कि अगर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, ए का जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6 और -5 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -2 और -8 है। डिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है ना, अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हमको मान लेते हैं यहीं से ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो लिखेंगे AB = अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कहीं साइड में लिखेगा, लिख लो यहाँ, डिस्टेंस फार्मूला है ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट के बीच कहाँ बचा रहे, 2 पॉइंट के बीच के अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग इसी तरह से काम करते हैं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे, है ना। अब इस वाले फॉर्मूला को देखो, इस पॉइंट में लोकेट कैसे करना है, देखो ये वाला x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। वैसे अच्छा ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको, तो पहले देखो चेक सेट कर रहे हैं। पहला क्या है कि x2 कहाँ है बच्चा, देखो यहाँ x2 है, -2 है ना, x2 तो -2 है, -2 - -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -8 और -5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया, सिर्फ सेट किए हैं, कुछ भी नहीं किया, डिस्टेंस निकालना है, इस तरह निकलता है इसका डिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ से देखो सेट करके निकाल रहे हैं, ये करेंगे तो बच्चा -2 + 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस -8 + 5 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। आइए इधर देखते हैं, यहाँ से अंडर रूट x2, देखो यहाँ ध्यान देना, इस वाले पॉइंट -2 + 6 4 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चा 4 का स्क्वायर, प्लस -8 + 5 कितना हो गया बच्चा -3, तो -3 का होल स्क्वायर निकालो यहाँ से, ये हो गया बच्चा 16 और प्लस 3 3 जा 9, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और अंडर रूट 25 क्या होता है 5। तो ये जो 5 यूनिट आया ना, ये इसके यहाँ से यहाँ तक का यही चीज़ क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। समझ आया बात। तो अगर कोई भी डिस्टेंस निकालना है तुमको, कहीं से भी कुछ भी अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है और तुरंत निकल जाएगा वो चीज़। समझ में आया। करना है क्या करना है, काटना है किसी भी 6 पॉइंट पर। ये हमको रेशियो किसी देखो सुनना अपने ध्यान से, किसी में रेशियो दिया हुआ होगा, किसी में रेशियो निकालना होगा। अगर पॉइंट्स दिए होंगे तो अगर इसके पॉइंट दिए होंगे तो उसका रेशियो निकल जाएगा, और रेशियो दिया होगा तो पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर ए पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3 और बी यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 4 और 5, और बोल रहा है कि इसका भी जिस पॉइंट पर ये कट कर, उस लाइन को जिस लाइन पे कट कर रहा है, अगर वो वाला लाइन दिया हुआ है, इसे मानते हैं हम लोग बोलते हैं -2 और -6, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि है। ठीक, इस लाइन पे सेक्शन कर रहा है, तो इसको ना निकालना है कि ये कितना भाग में कटा है। इसको बच्चा बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। इस वाले बीच वाले को बोलते हैं X और Y। ठीक है, देखो फार्मूला होता है बच्चा, x निकालने का फार्मूला x2 डिवाइड बाय यहाँ लिखना M1 + M2, और फार्मूला लिखो, ये पहला फार्मूला। y निकालना है बच्चा तो ऐसे लिखना पड़ेगा y2 M1 + y1 M2 डिवाइड बाय M1 + M2। ये y निकालने का तरीका है।
अब हमको हाँ ये x2 m1 x1 m2 m1 प्लस m2, इस तरह y2 m1 प्लस x1 m2 y1 m2 प्लस m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। लिखो पहले x और y का ये फार्मूला है, ठीक है जी। अच्छा अगर मिड पॉइंट रहा, सुनो एक और बात बता रहे हैं, ये हमको रेशियो पता नहीं है कि किस रेशियो में, m1 m2 रेशियो, यहाँ लिख देना m1 एंड m2, m1 रेशियो है m2 का, इस किस सेक्शन में कटा है हमको पता नहीं, इसलिए हम रेशियो ले लिए। लेकिन अगर रहा कि वो पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर रहा कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों आधा आधा में बटेगा बच्चा, मिड पॉइंट मतलब जो ये 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 1 नीचे 2 और यहाँ 2। देखो तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि m1 x2 m1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय 2 आर द इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा एक बात समझो, अगर ये C मिड पॉइंट हुआ, अगर मिड पॉइंट हुआ तो x का वैल्यू ऐसे निकलेगा, x यहाँ से सिर्फ एक हट जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से y निकलेगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला, अगर मिड पॉइंट हुआ तो ये फॉर्मूला, और अगर सेक्शन में हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 है, 2 2 2 ये 2, ये यहाँ से ये फॉर्मूला लगेगा और उसी से फिर ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक बात? चल पहले लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख बच्चा यहाँ 1 1 सेट हुआ ना बच्चा, इसलिए 2 आ जाता, तो 1 1 का वैल्यू वही हो जाएगा। अच्छा चलो अब इसमें से निकालते हैं, हमको इसमें से क्या फाइंड करना है, इस वाले पूरा में से क्या फाइंड करना है हमको पता करना है कि m1 और m2 का वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर हमको पता करना है तो यहाँ जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 m2 हमको पता तो है नहीं, पता है क्या? लेकिन बाकी चीज़ें हमको पता है। x देखो यहाँ से दिया हुआ है -2, m1 हमको पता नहीं है। देखो अगर पता नहीं हो ना तो इस तरह का रेशियो में m1 m2 जगह यहाँ के रेशियो, यहाँ लिखना लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ऐसे मान लेना, ठीक है। इसको क्या मानते हैं? के रेशियो 1, ठीक। पता नहीं है तो हम इसको क्या मान रहे हैं? के रेशियो 1, ऐसे मान रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ सुनना, अब हम m1 की जगह पर क्या सेट कर सकते हैं? के सेट कर सकते हैं, के इंटू x2 कितना, देखो x1 y1 x2 y2, तो k m1 क्या है बच्चा? k है, k y2 कितना है? देखो यहाँ से 4 प्लस 1 इंटू y1 किधर गया? 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो तकलीफ यहाँ तक नहीं, -2 ये हो जाएगा 4k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, है ना। इसको इधर से करते हैं, लाते हैं इधर, ये हो जाएगा -2k प्लस 1 इक्वल टू 4k प्लस 2। यहाँ सॉल्व करें, ये हो जाएगा -2k -2 इक्वल टू 4k प्लस 2। आइए इधर बात करते हैं, ये उधर -2k -4k इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा -6k इक्वल टू 4। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 4 बाई -6, है ना, कट गया 2 3, तो k का वैल्यू आ गया कितना? 2 बाई -3। वैसे जो नेगेटिव टर्म्स आया ना बच्चा, ये ऑड नंबर लेने की वजह से आया है, नहीं तो ये माइनस नहीं आता 2:3 में। तब लिखना ये जो वैल्यू आया तुम्हारा, तो m1 रेशियो m2 जो आएगा ये आएगा 2:3। रेशियो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, लेकिन ये हम वैल्यू ऐसा ले लिए कि वो आ गया है, समझा, क्योंकि वो अचानक से उठाया हुआ वैल्यू है कहीं से भी नहीं, वो तो मैं अपनी मर्जी से दिया हूँ इसलिए ऐसा आया हुआ है। तुम यही वाला चीज़ को इसमें इस्तेमाल करो तो सेम ही आना चाहिए, वो वाला करो, 2:3 ही आएगा, समझा। करके देखो तो